हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 11वीं का अध्याय 15 और पार्ट 4। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण एवं उसके कारण और उसके नियंत्रण और प्रमुख वायु प्रदूषकों के बारे में और उनसे क्या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यह सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की परिभाषा को समझते हैं। बच्चों, ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर आपको निबंध याद हो पर्यावरण पर से तो आप आराम से जो है इस वीडियो को समझ सकते हैं और इस टॉपिक को लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब होता है बच्चों वायु का प्रदूषित होना। तो वायु प्रदूषित कैसे होगी कि वायु में कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो हमारे लिए हानिकारक हों, अवांछित हों, जिन्हें हम नहीं चाहते। और इसके अलावा वायु में और दूसरी गैसें आकर मिल जाएं, जिन गैसों को हम लेते हैं उनमें कोई दूसरी गैस मिल जाए तो वो वायु प्रदूषित हो जाती है। तो वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछित मतलब जिसको हम नहीं चाहते, ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य तथा जैवमंडल पर हानिकारक प्रभाव डालता है और उससे हमें क्या हो जाता है, हानि हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा के बाद अब हम आते हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो बच्चों, ये वायु प्रदूषण होता कैसे है, इसके क्या कारण हैं, तो इन कारणों के बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला कारण है घरेलू ईंधन। घर में जो लकड़ी कंडे जलाए जाते हैं, कोयला जलाया जाता है, गोबर के कंडे, कोयला, ये सब जलाया जाता है। तो इनके दहन से जो गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक, धुआं आदि वायु को क्या कर देते, प्रदूषित कर देते हैं। तो एक प्रदूषण का कारण आपका घरेलू ईंधन भी है। तो यहाँ पे बच्चे मिसप्रिंट लिखा हुआ है धुआं और वादी लिखा है, यहाँ पे लिखना है आपको धुआं आदि। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट कारण है वायु प्रदूषण का, वो है स्वचालित वाहन। स्वचालित मतलब खुद जो हम वाहन चलाते हैं उन वाहन को। स्वचालित वाहनों में बच्चों आपने देखा है डीजल भराता है, पेट्रोल भराता है, तो उसमें जो पेट्रोल डीजल का दहन होता है, दहन से कौन कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये इसकी बड़ी बहन है। हाइड्रोकार्बन, शीशे के कण, कार्बन के कण, ये सब उत्पन्न होते हैं जो वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा कारण है उद्योग धंधे। जो धंधे वगैरह खुल रहे हैं बच्चों नए नए, रासायनिक उद्योगों से विभिन्न विषैली गैसों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, विभिन्न गैसों का निर्माण होता है जो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है बच्चों वन। वन भी क्या है बच्चों, प्रदूषण के कारण हैं। और कैसे कारण है बच्चों, वनों के कटाव से, वृक्षारोपण के अभाव से वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आपको पता है बच्चों, हम कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इन दोनों का जो बैलेंस है बच्चों, वनों के कटाव से क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। क्योंकि बच्चों जो हम CO2 छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो बच्चों जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो इन सब जो दोनों गैस हैं इनका क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये जो है एक प्रमुख कारण वनों का भी है। ये इसकी हेडिंग हम बना सकते हैं, वनों का कटाव। नेक्स्ट है बच्चों जनसंख्या। तो जनसंख्या के कारण भी बच्चों वायु प्रदूषण हो रही है। वो कैसे हो रही है, तो ये देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होता है, शहरीकरण होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आवास बनते हैं, मकान बनते हैं, जिससे पेड़ पौधों को कट जाते हैं। फलस्वरूप मतलब जंगल कम हो जाते हैं और प्रदूषण में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। तो ये बच्चों थे इसके प्रमुख कारण वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय की तरफ। ठीक है, तो बच्चों वायु प्रदूषण को रोकने के क्या कारण हैं, मतलब कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम वायु को प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषित ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि हानि रहित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमें जो वायु में जो है हानिकारक गैसें वगैरह ना मिलें। जैसे कि कंडे वगैरह जो हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर गैस का, या फिर हम ये कहें कि सोलर पैनल या सोलर कुकर का उपयोग हमें करना चाहिए। सोलर पैनल आजकल आने लगा है, जो सिलिकॉन की बनी हुई प्लेटें होती हैं, उनको चार्जिंग के द्वारा सूर्य के
प्रकाश से चार्ज कर लिया जाता है और इसका उपयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं, लाइट जलाने में भी कर सकते हैं। तो एक तो इसका उपाय ये है। ठीक, दूसरा बच्चों उपाय है कारखानों में जो लंबी लंबी चिमनियाँ होती हैं उनको लगाना चाहिए। ठीक, क्योंकि लंबी चिमनी लगाने से जो धुआं है बच्चों ऊपर वायुमंडल में चला जाता है और हमारा जो वातावरण में वो साफ बना रहता है, जिससे वायुमंडल की ऊपरी परत में जो है गैसें चली जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कारखानों की चिमनियों में, जो चिमनियाँ होती हैं कारखानों की ऊंची ऊंची, उनमें धुआं अपक्षेपक से मतलब है बच्चों कि धुआं में जो हानिकारक कण होते हैं उनको क्या करता है, अपक्षेपक क्या करते हैं, उनको सोख लेते हैं, जिसकी वजह से धुआं वातावरण में शुद्ध होकर जाता है, जिससे जो है प्रदूषण नहीं होता। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चौथा पॉइंट हमारा रोकने को पाएं कि ईंटों के जो भट्टे होते हैं, रासायनिक कारखाने हैं, शहर के क्या होना चाहिए, बाहर स्थापित होना चाहिए। अगर शहर में होंगे तो वहाँ पर उनका प्रदूषण फैलेगा, जिससे कि कई बीमारियाँ जन्म लेंगी। और पांचवा उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जिससे शुद्ध वायु हमें मिल सके। और वृक्षारोपण सबसे सही तरीका है, उससे कई प्रकार के जो है उपाय हो जाते हैं। वृक्षारोपण करने से मृदा प्रदूषण भी कम हो जाता है, मृदा अपरदन भी कम हो जाता है। तो वृक्षारोपण करना बहुत लाभदायक है। साथ में हमें फल फ्रूट्स मिल जाते हैं और भी कई चीज़ें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट है मोटर कार आदि वाहनों में, जो मोटर कार आदि जो हम वाहन चलाते हैं उनमें शीशा होता है, शीशा रहित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि शीशा युक्त पेट्रोल है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा चलेगा ये। तो इस प्रकार का जो है बच्चों उसको शीशा रहित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब वो जलेगा तो शीशा बाहर निकलेगा और शीशा जो है प्रदूषण का कारण बनता है। तो इंजन की जो दक्षता होती है बच्चों वो अच्छी होना चाहिए। उच्च दक्षता से मतलब है कि इंजन जो है, जो ईंधन हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से दहन हो जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो प्रदूषण को जन्म देगा। जिससे ईंधन का पूर्ण दहन हो सके तो इंजन की दक्षता कैसी हो, उच्च हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि प्रमुख वायु प्रदूषक तत्वों के नाम लिखना है और उनका उद्भव कैसे होता है ये हमें इसमें बताना है। तो प्रमुख वायु प्रदूषक तत्व कौन कौन से जो वायु को प्रदूषित करते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र भी आपको याद रखना है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, ये छोटी बहन कह सकते हैं हम अपने हिसाब से याद रखने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बच्चों यहाँ पर बहुत सारे हैं, 5 ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन, N2O, N2O2, N2O3, N2O4। ये गुणित अनुपात के नियम में भी हम आपको पहले बता चुके हैं, और N2O5। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 5 प्रकार के जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉमन नाम रखा जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, और रेडियोधर्मी पदार्थ, जो रेडियो परमाणु परीक्षण होते हैं तो रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं, तो वो भी इसमें वायु प्रदूषण को करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है SO2। कणयुक्त पदार्थ, जिनमें कण होते हैं, ऐसे पदार्थ भी क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि कणयुक्त पदार्थों में हम कह सकते हैं धुआं में क्या होते हैं, कण होते हैं जो प्रदूषण को करते हैं। ठीक, तो ये थे बच्चों प्रमुख वायु प्रदूषक तत्वों के नाम, आपको याद रखना है। इसके बाद अब इनका उद्भव मतलब इनका निर्माण कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं एक एक करके सभी को। तो बच्चों यहाँ पर पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो देखिए, तो स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन मतलब बच्चों जो पेट्रोल डीजल है वो जीवाश्म ईंधन है, तो उनके दहन से तथा जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया से, जीव जंतु जो श्वसन क्रिया करते हैं उनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। और आपको पता है कितनी जनता है हमारे भारत देश में, 125 करोड़, कितनी 125 करोड़ क्या जनता है, 125 करोड़। ठीक, 125 करोड़ जनता है, तो इतनी जनता जब CO2 गैस बाहर करेगी तो कितनी, आप खुद सोचिए कितनी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती होगी। इसके अलावा बच्चों ये तो सिर्फ मनुष्य हैं, इनके अलावा जीव जंतु भी होते हैं, तो वो भी आपका क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, CO2 गैस निकलती है। तो ये जो है बच्चों CO2 के जो है, हम भी बच्चों जो है श्वसन के द्वारा CO2 गैस को निकालते हैं और O2 को लेते हैं।
तो एक तो उद्गम स्थल बच्चों जीव जंतु और हम खुद हो गए, ठीक। शौचालय वाहन भी हो गए जिनके उनके दहन से भी CO2 गैस निकलती है, ठीक। दूसरा बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट वायु प्रदूषक जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो ये भी बच्चों यहाँ पे जीवाश्म लिखा है, ये आपको जीवाश्म में लिख लेना है। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन, यहाँ पे भी बच्चों अपूर्ण दहन हो रहा है। और औद्योगिक गतिविधियों से मतलब है जो औद्योगिक कारखाने होते हैं उनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो सफाई वगैरह होती हैं, या उनके जो गतिविधि से मतलब बच्चों जो धुआं वगैरह निकलता है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोकार्बन जैसे कि बच्चों आपका जो CH4 मीथेन है एक हाइड्रोकार्बन है, ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो कारखानों से जो है ये गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। और नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होते हैं वो देखिए। तो प्रायः औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, रासायनिक पदार्थों के निर्माण के समय नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और चौथा प्रकार हमारा बच्चों रेडियोधर्मी जो वायु प्रदूषक है वो कहाँ से, तो नाभिकीय रिएक्टर परमाणु परीक्षण जब होते हैं, ये लिखा हुआ है, अनेक प्रकार के रेडियोधर्मी विकिरण और तत्व उत्पन्न होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है। तो ये को आपका हो जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ। अब इसके बाद हमारा बच्चों जो पांचवा वायु प्रदूषक तत्व जो वायु को प्रदूषित करता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है। SO2 आपको याद रखना है। तो कोयले का जब दहन होता है या उद्योगों में गंधक मतलब होता है बच्चों सल्फर से, ठीक। हम अपने गांव में अपने प्रचलन की भाषा में इसको लोहान नाम से जानते हैं, लोहान कहते हैं, ठीक। तो गंधक के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उत्पन्न होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कणयुक्त पदार्थ। तो ईंधन के दहन, शौचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन, सीसा तथा अन्य पदार्थों के महीन कण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो होते हैं बच्चों कणयुक्त पदार्थों में आते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद इनका उद्गम पढ़ लिया हमने, ठीक है। उद्गम पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कि गैसीय जो वायु प्रदूषक होते हैं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम बच्चों कुछ खास ही गैसें हैं जो हम सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो इन कुछ 4-5 जो तत्व आपके जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर अंडरलाइन डार्क किया गया है, इनको आपको अच्छे से याद रखना कि क्या क्या काम करते हैं। जैसे पहली गैस है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये क्या क्या मनुष्य पर प्रभाव डालती है मानव जीवन पर, खासतौर से मानव जीवन के बारे में पढ़ने वाले यहाँ पर। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस श्वास नली, फेफड़ों की कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इस गैस से TB, कैंसर, दमा, खांसी, दमा मतलब बच्चों दम फूलने लगती है, इसमें हाँफने लगते हैं जल्दी से, कैंसर TB आप जानते हैं, जैसे रोग हो जाते हैं। और SO2 गैस बच्चों आपने पढ़ी है कि SO2 गैस क्या करती है, वर्षा के जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, या सल्फ्यूरस अम्ल ये बना लेती हैं, जो कि एक अम्ल है और अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं। तो ये गैस क्या करती है, अम्ल वर्षा भी करती है, जिससे कीमती इमारतों को नुकसान पहुंचता है। हमने पढ़ा था ये कि ताजमहल, आगरा के किला, इनको सबको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा रही है, जिससे उसकी कला और जो सौंदर्य है वो नष्ट होता जा रहा है। इसी के कारण बच्चों इन गैसों के कारण ही पत्तियां जो है, पौधों की पत्तियां पीली भी पड़ जाती हैं, जिसे हम कौन सा रोग कहते हैं, क्लोरोसिस रोग कहते हैं। तो ये था बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड के मानव जीवन पर प्रभाव, पौधों पर प्रभाव, ठीक, ये हमने सब इसमें पढ़ ली। अब आता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस। CO गैस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो CO गैस के कारण व्यक्ति सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दम घुटने लगता है, बेहोश हो जाता है। यहाँ से बच्चे एक प्रश्न ही बनता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों। अब उसका कारण क्या है बच्चों, तो अंगीठी जलाने से CO गैस उत्पन्न होती है और जब ज़्यादा मात्रा में CO गैस हो जाती है तो मृत्यु का कारण बन जाती है, दम घुटने लगता है इससे। और इसके अलावा और क्या होता है, CO गैस रक्त में हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हमारा खून टेस्ट होता है, हमारा ब्लड टेस्ट होता है, जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें हमारा हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन की मात्रा बच्चों सामान्य मनुष्य में 11 से लेकर 13% जो है होती है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाती है CO गैस और स्थायी यौगिक क्या बना लेती है, स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण रक्त
को ऑक्सीजन सहन करने की क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो रक्त को हमारे क्या मिल जाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो सम्मान नहीं कर पाता। अत्यधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होने पर क्या हो जाता है, मर जाते हैं व्यक्ति। और इस गैस के कारण सिर दर्द, सिर चकराना, आंखों के आगे तिलमिले आना, है ना, और जी में चलाना आदि इसी गैस की अलग अलग मात्राओं के कारण ऐसा होता है। मतलब अलग किसी कुछ मात्रा के साथ हो सकता है सिर दर्द हो जाए, और कुछ ज़्यादा मात्रा हो, सिर चकराने लगे, आंखें तिलमिलाने लगे, जी में चलाने लगे, मात्रा अलग अलग होती है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट तीसरा जो वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% से अधिक हो जाए तो वो वायु प्रदूषण का कारण बन जाती है, क्योंकि नॉर्मल वायुमंडल बच्चों 0.003% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो प्रदूषण बन जाएगी। जंतु एवं मनुष्यों द्वारा श्वास में CO2 ग्रहण करने से फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी। जीव जंतुओं की जो कार्य करने की क्षमता है और जैविक क्रियाएं जो होती हैं, पाचन, श्वसन आदि, ये भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये इसके बच्चों प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बच्चों आंखों में जलन उत्पन्न करते हैं, यह फेफड़ों को निष्क्रिय कर देते हैं। गैसों के प्रभाव से त्वचा रोग हो जाते हैं जैसे कि खाज, खुजली आदि। तो ये थे बच्चों इसके मानव जीवन पर प्रभाव। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इतना ही, और इसके बाद बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।